वेलकम स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। पिछले वीडियो में मैंने आपको किरचॉफ लॉ के बारे में अच्छे तरीके से समझा दिया था और उसी लॉ पे आधारित यह टॉपिक है। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पहले लिख लें, मैं समझा देता हूं और फिर आगे मैं इसको क्लियरली डिराइव भी कर दूंगा। ये क्या है? इट इज वन ऑफ द एक्यूरेट अरेंजमेंट फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस। ये लाइन आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, प्रैक्टिकल अरेंजमेंट, जिससे कि किसी अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग एक्यूरेसी से फाइंड आउट करते हैं। आगे देखिए, 4 रेजिस्टेंसेस C, Q, R and S आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल एज शोन इन फिगर। यानी इसमें 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S इस प्रकार जोड़ दिए गए हैं। ये चारों रेजिस्टेंस जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो पता रहेगा कि 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मालूम है और चौथा रेजिस्टेंस अननोन है। तो उसी के लिए एक रिलेशन आ जाता है कि अगर ये 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम हो तो ये अननोन रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो आगे लिखेंगे कि ए गैल्वेनोमीटर G and a tapping key K are connected between points C and D। इन पॉइंट्स का नाम C and D दे देते हैं। While a battery of EMF E, एक बैटरी जिसका EMF E है, is connected across A and B when the galvanometer shows zero deflection। यानी जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जीरो डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब है कि इस रास्ते कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, और करंट नहीं फ्लो करने का मतलब कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। जितना पॉइंट सी का पोटेंशियल उतना पॉइंट डी का पोटेंशियल, और जब पोटेंशियल बराबर रहेगा तभी तो करंट नहीं फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ये मैंने आपको पहले के वीडियो में समझाया है। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी करंट फ्लो करता है। जैसे कि इस पॉइंट ए और बी के बीच में ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए करंट फ्लो करता है। और मान लीजिए किसी सर्किट में 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, अगर आप वहां कनेक्शन बनाते भी हैं तो वहां से करंट नहीं फ्लो करेगा। तो मान लीजिए कि इस वक्त इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जबकि हमने स्विच को ऑन भी कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में, यानी हमने लिखा है कि when the galvanometer shows zero deflection, then the bridge is said to be balanced। इसमें होता क्या है कि प्रैक्टिकली हम लोग ये पूरा पॉइंट ए से बी तक इस रास्ते एक वायर होता है, और इस कनेक्शन को इस पॉइंट पर हम लोग स्लाइड करके आर और एस का ऐसा रेशियो तय करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट न फ्लो करे। इसको तब तक हम लोग इस वायर पे मूव करते रहेंगे, इस गैल्वेनोमीटर वाले कनेक्शन को, जब तक से कि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो ना हो जाए, और वहां लाके रोक दिया हमने। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए हमें 3 वैल्यू पता होते हैं, P, Q, R और S, तो चौथा फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हमने लिखा है कि when the galvanometer shows zero deflection, then the bridge is said to be balanced। यानी जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं फ्लो करता है तभी ये बैलेंस कहलाएगा। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हमारा ये रेशियो पक्का होना चाहिए कि P/Q = R/S। यानी इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा, तभी इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी आप अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इससे आपको एक बात क्लियर हो गया कि ये रेशियो बराबर होगा, P/Q = R/S। और अगर P, Q और R 3 रेजिस्टेंस पता है तो आप चौथा रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकेंगे। अब मैं इसको किरचॉफ लॉ से प्रूफ करके आपको दिखाता हूं। अब देखिए, हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्योरी को प्रूफ करेंगे। उसके लिए वही सर्किट मैंने बना दिया है, और इसमें अपने से मान लेना होगा कि मान लीजिए इस सर्किट में करंट इधर से x + y इन कर रहा है, और इस रास्ते करंट चला गया x और इस रास्ते करंट चला गया y। इधर x करंट जा रहा है, इसमें से मान लीजिए z इधर निकल गया, x में से z सब्ट्रैक्ट हो गया तो इधर बचा x - z, और इधर से z करंट और इधर से y करंट आकर के इस ब्रांच में करंट हो गया y + z। और ये क्लियरली आप देखते हैं कि इधर से x - z और इधर से y - z अगर आके इसमें ऐड अप होगा
तो अगेन यहाँ करंट हो जाएगा x प्लस वाई, यानी यहाँ देखिए करंट कैसे बैलेंस हो गया, हमारे इस नेटवर्क में x प्लस वाई करंट इन किया और x प्लस वाई करंट आउट हो गया। अब मान लीजिए ये फर्स्ट लूप है और किरचॉफ लॉ से हम लोग कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, ये सेकंड लूप है और इसको मान लीजिए ऐसे करते हैं। हम लोग कैसा रोटेशन चलेंगे मैंने पहले भी आपको समझाया है, ये हमारी अपनी चॉइस होगी, किसी भी प्रकार कर सकते हैं, तो मैंने ऐसा चुन लिया। अब इसमें लिखेंगे कि अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल इन लूप फर्स्ट, और फर्स्ट लूप में आप कैलकुलेशन करेंगे। हमने आपको किरचॉफ लॉ में समझाया था कि सबसे पहले देखेंगे कि करंट और मैंने अलग अलग रेजिस्टेंसेस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। जैसे इस लूप में एक राउंड लगाएंगे, हम लोग देखेंगे कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। चलिए यहाँ से चलते हैं, इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, तो V इक्वल टू होता है I इंटू R, और करंट इसमें फ्लो कर रहा है X और रेजिस्टेंस की वैल्यू है P, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है X इंटू P। हम लोग भी इधर जा रहे हैं, करंट X भी इधर ही जा रहा है, तो ये वैल्यू हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। अब आगे बढ़िए, तो इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को G मानते हैं और इस रास्ते करंट है Z, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा G इंटू जेड, G इंटू जेड। और इसमें देखिए हम लोग भी कैलकुलेट करते हुए इधर ही आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट लूप में हमें कैलकुलेशन लेना है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ही हम लोग रोटेट होकर के इधर आ रहे हैं और करंट जेड भी इधर ही आ रहा है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप भी पॉजिटिव। अब आगे बढ़िए, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो करंट है इसमें Y और रेजिस्टेंस है R, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा YR। और हम लोग इसमें इधर जा रहे हैं और Y करंट अपोजिट आ रहा है, तो ये ड्रॉप माइनस हो गया। एक राउंड कंप्लीट, एक राउंड कंप्लीट होने के बाद अब देखते हैं इसका EMF कि इस लूप में कितना बैटरी है, तो इस लूप में बैटरी कहीं है ही नहीं, तो इक्वलिटी के पार EMF का हिसाब हो जाएगा 0। अब आगे देखिए, फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जेड तो 0 होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं होना चाहिए, तो जेड के जगह पर 0 डाल दीजिए, XP माइनस YR इज इक्वल टू 0, और साइड में लिख दीजिए सिंस जेड इज इक्वल टू 0 फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इतना बात आप लिख देना होगा ब्रैकेट में। और एक स्टेप और चल दीजिए, XP इज इक्वल टू YR, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और ऐसा ही सेकंड इक्वेशन हम लोग सेकंड लूप से बनाएंगे। अब लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल इन लूप सेकंड, और सेकंड लूप में हमने ये एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट लूप में क्लॉकवाइज चले थे, सेकंड लूप में एंटी क्लॉकवाइज। हमने पहले भी बताया था हमारी मर्जी है, इसमें भी हम लोग ऐसे चल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हमने एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेशन बना दिया। तो चलिए यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो गया ZG। आगे बढ़िए, इसमें ड्रॉप होगा कितना, रेजिस्टेंस है S और करंट है Y प्लस जेड, तो हो जाएगा S Y प्लस जेड। और देखिए हम भी इधर ही जा रहे हैं, करंट भी इधर ही जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब यहां चलिएगा, एक राउंड पूरा हो जाएगा, हम लोग ऐसे आ रहे थे, अब यहां जाएंगे तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है Q और करंट है X माइनस जेड। और ध्यान दीजिए कि हम लोग इधर जा रहे हैं, करंट अपोजिट आ रहा है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप माइनस, एक चक्कर पूरा। और अगले चक्कर में हम लोग बैटरी देखेंगे, तो बैटरी कोई इस लूप में है ही नहीं, तो इक्वल टू के पार 0 हो गया। और यहाँ भी फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जेड के जगह पर 0 डालेंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ SY और यहाँ बचेगा QX इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख देंगे सिंस जेड इज इक्वल टू 0 फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहाँ कर दीजिए QX इज इक्वल टू SY, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब बड़ा ही सिंपल है, अब लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, और उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करें, XP को QX से डिवाइड कर दें और YR को SY से डिवाइड कर दें, तो यहां कट करके आपका आ गया P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। यानी जब गैल्वेनोमीटर से करंट 0 होगा तो ये कंडीशन आ ही जाएगा। मैंने पहले की वीडियो में भी इस तरीके का क्वेश्चन बना के आपको दिखाया है कि अगर ये रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, ऐसी स्थिति में इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है। यानी पोटेंशियल सेम होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है।
और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर ये रेशियो बराबर नहीं हुआ तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम नहीं होगा और इसमें करंट फ्लो करेगा। तो मैंने आपको ये क्लियरली समझाया इस थ्योरी को। अगर मान लीजिए वीडियो देखने में एक बार में आपको नहीं समझ में आता है, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इस पर आधारित मैं न्यूमेरिकल कल बताऊंगा। धन्यवाद।